Welcome back, Bank Nifty lovers. So, I'm planning to start a series on basics of technical analysis. So, the first topic which I will start with a trend. What is trend? Okay. So, trend is very important. If you are trading intraday, if you are trading swing trading, if you are doing positional trading, if you are doing for investment purpose, for all these things, you should know what is trend. बिफोर एनी एग्जीक्यूट कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए उसका ट्रेंड क्या है. ट्रेंड बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना. तो हम ट्रेंड के बारे में जानेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं और किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं. बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ट्रेंड पता लगाने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है और वो एग्जीक्यूट गलत कर देते हैं उसके बेसिस पे. तो हम पता लगाएंगे ट्रेंड क्या है. ट्रेंड थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकेंड डाउन ट्रेंड, थर्ड साइडवेज. सो अप ट्रेंड क्या होता है? ये होता है अप ट्रेंड, ये होता है साइडवेज, ये होता है डाउन ट्रेंड. अब आपको लग रहा होगा ये क्या है. अब हम इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि मैंने इसको अप ट्रेंड क्यों बोला, इसको साइडवेज क्यों बोला और इसको डाउन ट्रेंड क्यों बोला. ओके, तो हम एक एक करके इनके डिटेल्स में जाएंगे और जानेंगे कि कब हमें पता लगता है कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, कब हमें पता लगता है ये साइडवेज चला गया है और कब हमें पता लगता है ये डाउन ट्रेंड में है. सो हम स्टार्ट करेंगे अप ट्रेंड से. ओके, अगर मार्केट ने अपना एक पहला हाई लगाती है, फर्स्ट हाई, लेट्स से फर्स्ट हाई, उसके बाद अपना फर्स्ट लो लगाती है, देन फर्स्ट लो लगाने के बाद वो अपना फर्स्ट जो हाई है उसको क्रॉस करके हायर हाई बना देती है. पहले वाले हाई से ऊपर हाई बना देती है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई फॉर्मेशन. उसके बाद जब वो नीचे आती है, वो अपना जो लो है उसको ब्रेक ना करके उससे पहले ही सेकंड लो बना देती है, मतलब लोअर हाई बना देती है. इस जगह पे हमारे को कंफर्मेशन, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है इस जगह पे हमारे को कंफर्मेशन होती है कि इट इज गोइंग इन अप ट्रेंड. जब हमारी हायर हाई फॉर्मेशन और लोअर हाई फॉर्मेशन हो जाती है, तब वो कंफर्मेशन मिल जाती है कि इट्स गोइंग इन एन अप ट्रेंड. ओके, सो अब हमारे को यहाँ पे दिख गया ये इस तरीके से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है. एंड द सेम थिंग गोज फॉर द डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड में क्या होता है? जैसे डाउन ट्रेंड में जैसे इसने फर्स्ट हाई लगाया, फर्स्ट हाई, फिर उसने अपना फर्स्ट लो लगाया. जब वो फर्स्ट लो से ऊपर जाती है, अपना फर्स्ट हाई क्रॉस ना करके वहीं से रिवर्स आ जाता है, तो सेकंड हाई फर्स्ट वाले हाई से नीचे बनता है, तो लोअर हाई हो जाता है. और जो इसका लो होता है वो फर्स्ट वाले हाई से भी नीचे बनता है, तो लोअर लो. जब इसमें क्या होता है डाउन ट्रेंड में, लोअर हाइस एंड लोअर लोज जब बनाता है, तो इस जगह पे हमारे को कंफर्मेशन हो जाता है कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है. जब हमारे को पता लग जाएगा ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, तो हम क्या करेंगे? डाउन ट्रेंड में हम करते हैं सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज. एंड अप ट्रेंड में करते हैं हम बाय ऑन डिप. आपने ये वर्ड सुने होंगे कई बार कि बाय ऑन डिप, टुडे मार्केट इज ऑन बाय ऑन डिप, टुडे मार्केट इज सेल ऑन राइज. तो ये हमारे को ट्रेंड बताता है कि हमें कब बाय ऑन डिप करना है, कब सेल ऑन राइज करना है. अब जब हमारे को पता लग जाता है ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो जब ये मार्केट ऊपर जाएगी और जिस भी जगह पे रेड कैंडल बनाएगी, हम उसके नीचे एंट्री ले सकते हैं और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. और हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट और नीचे जो भी सपोर्ट होंगे वो हमारे टारगेट होंगे. एंड सेम थिंग इन अप ट्रेंड. यहाँ पे जब लोअर हायर हाई बना देगा और लोअर हाई बना देगा, उसके बाद यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उसके हाई पे हमारी एंट्री हो जाएगी, उसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट फर्स्ट ये और ऊपर फिर सेकंड टारगेट टू. जब जब जो जो ऊपर रेजिस्टेंस होंगे ये. तो हमारे को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये हमारे को बताता है कि हमारे को बेस्ट एंट्री क्या है. हमारी बेस्ट एंट्री बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज है. चाहे आप इंट्राडे में कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेंड के साथ है या नहीं, बिकॉज ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थर्ड, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड क्लियर है. उसके बाद हम चलते हैं थर्ड के लिए साइडवेज. साइडवेज क्या होता है? साइडवेज, अभी हमने अप ट्रेंड में देखा कि हायर हाई बनाता है और लोअर हाई बनाता है और डाउन ट्रेंड में हाई लोज बनाता है और लोअर लोज बनाता है. बट इन दिस साइडवेज मार्केट, वो जब फर्स्ट हाई बनाता है और फिर फर्स्ट लो बनाता है, तो जब सेकंड हाई बनाता है वो नियर बाय उसी के बनाता है, ना वो नीचे ना ऊपर, नियर बाय इसी के बनाता है. तो सेकंड हाई, और फिर जब वो लो बनाता है वो भी नियर बाय इसी के बनाता है. तो वो एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक रेंज में कंसोलिडेशन हो जाता है. इस केस में ना बायर्स कॉन्फिडेंस होते हैं ऊपर ले जाने के लिए, ना सेलर्स कॉन्फिडेंस होते हैं ऊपर ले जाने के लिए. वो कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों बायर्स और सेलर्स कि हम किस तरफ मार्केट ब्रेक करें. और यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ऑप्शंस बायर के लिए ट्रेड करने के लिए. जब भी कंसोलिडेशन फेस में ऐसे चले जाए और जिस भी साइड वो ब्रेक करे, वहां से बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, बिकॉज सबके स्टॉप लॉस इन रेंज के ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं. ओके, बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे होंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर होंगे. तो किसी भी साइड में जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, तो बहुत अच्छी मोमेंटम हमारे को मिलती है, जहां पे ऑप्शन बायर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है. तो साइडवेज बेस्ट, एक ये बेस्ट स्ट्रेटजी ऑप्शन बायर्स के लिए यही होती है कि साइडवेज मार्केट जब भी उनको दिखे या कंसोलिडेशन होता हुआ दिखे किसी भी टाइम फ्रेम में, अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो आप 3, 5, 15 मिनट टाइम फ्रेम में करें. अगर आप पोजिशनली या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर डेली कैंडल फॉलो करें. ये सब चीजें मैं आगे और बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए. तो पहले हम बेसिक पहले ये देखते हैं कि हम ट्रेंड के अंदर
क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। तो अप ट्रेंड आपको कन्फर्म हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज़ हो गया। तो ये 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। इसके अंदर बाय ऑन डिप होता है, इसके अंदर सेल ऑन राइज़ होता है। इसके अंदर जब साइडवेज़ हो मार्केट तो ऑप्शन सेलर भी पैसा बहुत अच्छा कमाता है। वो ऊपर के और नीचे के सेल करके रख देता है और उसमें प्रीमियम डीके होने की वज़ह से वो उसके अंदर काफ़ी उसको बेनिफिट होता है। हम उसके बारे में भी आगे धीरे-धीरे आगे सीखेंगे। बस अभी हमारे को बस ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज़ क्या है और अप ट्रेंड में क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं और साइडवेज़ में क्या करते हैं। अब नेक्स्ट कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो हम उस केस में ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम में देखें? बिकॉज़ 3 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, डेली में, आवरली में एंड वीकली में, मंथली में, किस टाइम फ्रेम में हमारे को पता लगेगा कि ट्रेंड बिकॉज़ इन एवरी उसके अंदर आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको डिफरेंट ट्रेंड मिल सकता है, बिगर टाइम फ्रेम में डिफरेंट ट्रेंड मिल सकता है। सो आई विल से द सिंपल आंसर फॉर दिस इज़ जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स एंट्री ले रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एंट्री 3 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ओके? कोई भी एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट और 15 मिनट उस दिन इंट्राडे में अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ या इंट्राडे में ले रहा हूँ तो मैं 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के मैं एंट्री ले सकता हूँ कि इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है उस बेसिस पे मैंने 3 मिनट में एंट्री ले ली। इट इज़ नॉट हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे को यही सिर्फ टाइम फ्रेम देखने हैं। हम बिगर टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, डेली चार्ट भी देख सकते हैं, आवरली चार्ट भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे को उसके साथ-साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, जो कि हम अभी आगे इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमारे को ट्रेंड जब भी हो एंट्री जिस भी टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हैं हम उसके बिगर टाइम फ्रेम में हमारे को एक बार ट्रेंड कंफर्मेशन लेनी है कि ट्रेंड क्या है। आपने ट्रेडिंग के अंदर ये लाइन जरूर सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। उसका मतलब है अगर जब तक हम ट्रेंड फॉलो करेंगे तो हमारे को बेनिफिट होगा बिकॉज हायर चांसेस बिकॉज जरूरी नहीं है ये ट्रेंड बिल्कुल ऐसे ही आएगा। इट कैन कम लाइक दिस ऑल्सो कि जो पुल बैक है कई लोग पुल बैक में भी ट्रेड करते हैं, दे ट्राई टू कैप्चर दिस बट अगर हम ट्रेंड में रहेंगे तो हमारे को बेनिफिट ज्यादा है बिकॉज हर समय ट्रेंड बिल्कुल इतना डीप नहीं आएगा, पुल बैक नहीं होगा। कई ट्रेंड्स के अंदर पुल बैक बहुत मिनिमल होते हैं। ऐसे हुआ हल्का सा पुल बैक लिया फिर ऊपर, फिर हल्का सा पुल बैक लिया फिर ऊपर। अगर आप ये ट्राई करेंगे कैप्चर करने के लिए तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो बेस्ट है ट्रेंड को हमें फॉलो करना चाहिए जब तक वो बेंड नहीं हो जाता। तो ये लाइन क्यों है कि अंटिल इट बेंड्स। लेट्स से ये ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, ओके? अब इसने क्या किया, इस जगह पे इसने ऐसे फॉर्म किया एम पैटर्न। हम पैटर्न्स भी आगे सीखेंगे। इस समय इसने क्या किया, लोअर हाई और लोअर लो बना दिया। तो यहाँ पे ये बेंड हो गया है। इस बेंड के वजह से ये ट्रेंड चेंज रिवर्सल हो गया है। ट्रेंड रिवर्सल हम जिसको कहते हैं, ये अर्लियर अप ट्रेंड में था, अब ये उसके बाद डाउन ट्रेंड में आ गया है, कन्वर्ट हो गया या फिर साइडवेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज हमारे को फाइंड आउट करनी है ट्रेडिंग करते समय कि हम जिस ट्रेंड में हैं, जिस जिस ट्रेड में हम हैं, वो अगेंस्ट द ट्रेंड है या ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बेस्ट तरीका हमारा ट्रेंड जानने का होता है, हम अपने चार्ट पे जाते हैं। हम चार्ट के अंदर कैंडल स्टिक्स की जगह सबसे बेस्ट है कि हम इसको लाइन चार्ट में ले आएं। सी अभी जो हम बना रहे थे वही चीज इसके अंदर बन गई है, ठीक है? तो इसके अंदर हमारे लिए इजी हो जाता है कि ट्रेंड जानने के लिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। हम यहाँ लास्ट में अभी ट्रेंड देखते हैं। ये डेली चार्ट है, इसमें क्या है, इसमें इसने ये अगर लो बनाया, ये लो बनाया, ये बनाया, तो इसमें क्या है, लोअर हाई एंड हायर हाई ऑलरेडी मेड। तो इट इज गोइंग इन अप ट्रेंड इन डेली चार्ट एज पर नाउ, एज पर दिस सिनेरियो। बट उससे पहले क्या था, ये क्या था, लोअर हाई लोअर लोज, ये डाउन ट्रेंड है। ओवर हियर वी हैव अ डाउन ट्रेंड बट रिसेंटली इट कन्वर्टेड इनटू अप ट्रेंड। सो अभी एक लाइन मैंने बताई कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड until it bends. Over here it is showing as it bends, but it is not compulsory कि हो सकता है अगर हम यही मैं अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो हमारे को दिखाई देगा माइट बी इट इज गोइंग लाइक दिस, ये ऊपर जाके फिर वापसी नीचे आ सकता है। सो इट इज अगेन डाउन ट्रेंड। सो हमारे को हर समय ट्रेंड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। किसी छोटे टाइम फ्रेम में आपको चेंज होता हुआ रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा, वहीं बिगर टाइम फ्रेम में आपको वही मेजर ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे को उस चीज में ध्यान देना है कि कब हमारे को किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बट लाइन चार्ट इज द बेस्ट टू चेक द ट्रेंड। ये आपके लिए इजी होगा कि हायर हाई बना रहा है या हायर लोज बना रहा है या लोअर लोज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है, उससे आपको ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा। अभी इस समय जिस तरीके से डेली चार्ट में ये हायर लोज और हायर हाई बना रहा है, सो इट इज शोइंग एज अप ट्रेंड अंटिल ये इसका स्विंग नीचे से ब्रेक नहीं हो जाता। अगर ये फिर से नीचे आके ऐसे बनाता है, एम पैटर्न बना देता है या फिर डायरेक्ट ऐसे नीचे आता है, तो ये फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये लोअर हाईज और लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेंड को पहचानते हैं कि अपना ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ओके। सो अब आप हमको पता लग गया है कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। सो अगली बार आप कोई भी ट्रेड लें, चाहे इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ओके, एनी ट्रेड, यू शुड नो फर्स्ट व्हाट इज द ट्रेंड। लेकिन कई बार क्या होता है, काउंटर ट्रेड जिसको बोलते हैं, पुल बैक ट्रेड या फिर रिवर्सल। अगर ये ट्रेंड है, सो अप ट्रेंड है, हम ये ट्राई करते हैं ये वाला कैप्चर करने के लिए। हम ये कैप्चर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए अगर अप ट्रेंड है और हम ये कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं तो हमारे को अपनी क्वांटिटी साइजिंग बहुत मिनिमल रखनी है। क्यों? बिकॉज इन दिस केस हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं और
यहाँ से अगर पुल बैक होके ऊपर जाता है, तो लोग अपना स्टॉप लॉस ना हिट करके एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं वो नीचे आएगा, बट अल्टीमेटली क्या होता है, वो और ऊपर जाता रहता है और वो लॉस में चले जाते हैं। तो ये अगर आपको कैप्चर करना है, तो कीप इट फिक्स स्टॉप लॉस। अगर आपने यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे एंट्री ली है, तो ये आपका फिक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर ये वापसी ट्रिगर हो गया है, तो मैं आउट हो जाऊँगा, मैं वेट नहीं करूँगा, ना एवरेजिंग करूँगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं या काउंटर ट्रेड कर रहे हैं या रिवर्सल या पुल बैक ट्रेड कर रहे हैं, तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज़ होता है, क्योंकि मैंने भी ट्रेड किया है इसके अंदर, मैं बहुत ट्रेड करता हूँ अभी भी इसके अंदर। बिकॉज़ अगर तुम्हें लगता है यहाँ से अगर ट्रेंड जा रहा है और यहाँ पे आपको आपको दिखेगा कि यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आपका मिनिमल स्टॉप लॉस रहता है, तो आपके लिए बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ मैं अगर पुल बैक ट्रेड, अगर मेरे को पता है अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अगर पुल बैक करेगा, इसके आस-पास सपोर्ट के आस-पास आएगा, यहाँ पे मेरे को मिलता है, तो यहाँ पे भी मिनिमल स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं और रिवर्सल के अंदर भी मिनिमल स्टॉप लॉस मिलता है और पुल बैक में भी मिनिमल स्टॉप लॉस मिलता है। मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड बहुत कम करता हूँ। मोस्टली मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है। जहाँ पे स्टॉप लॉस कम हो और रिवार्ड ज़्यादा हो, वो वाले ट्रेड हमारे को ज़्यादा लेने चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोस्टली अप ट्रेंड में लोग कहाँ पे ट्रेड लेते हैं? अगर जैसे ये है और जैसे ये वाला हाई क्रॉस करता है, इस जगह पे लोग एंटर करते हैं। उनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है यहाँ पे, इतना बड़ा। कई लोग उस कैंडल का ले लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ से क्रॉस करते के साथ ही डायरेक्ट ऊपर जाएगा। सम टाइम ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या वेट करता है या थोड़ा नीचे पुल बैक, थोड़ा आके फिर ऊपर जाता है। आपने कई बार देखा हो, जैसे इस तरफ, इस जगह पे देखो, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया था, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया था कितना टाइम, फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर किया। तो इसी कंसोलिडेशन में लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, अदरवाइज़ उनको स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि आपको उतना बड़ा 1:3 का टारगेट आपको मिले। तो हर किसी को अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहिए कि उनको कौन सा सूट कर रहा है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है उनको। रिवर्सल ट्रेड सूट कर रहा है या पुल बैक ट्रेड सूट कर रहा है या काउंटर ट्रेड सूट कर रहा है। बट अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, तो हमेशा आपको क्वांटिटी मिनिमल रखनी है, सबसे लेस क्वांटिटी रखनी है या हाफ द क्वांटिटी रखनी है जितनी भी आप क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। हम आगे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे भी वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे को अपनी पोजीशन साइजिंग रखनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, एंट्री एग्जिट, ऑल वी विल डिस्कस बट स्लोली। अभी हम मेन फोकस टेक्निकल एनालिसिस पे करेंगे, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमारे को पता लगे, क्योंकि कई लोग अभी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स नहीं पता, बट वो डायरेक्टली ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि वो किस वजह से लॉस कर रहे हैं। बाद में वो सोचते हैं कि पहले मैं पढ़ लेता तो अच्छा था। तो बेस्ट है पहले आप थोड़ा बेसिक समझो, सीखो कि क्या है टेक्निकल एनालिसिस, किस वजह से बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे बाय करने से हमारे को मिनिमम लॉस होगा, कहाँ पे बाय करने से हमारे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये जब चीजें हमारे को टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सब समझ आएंगी, उसके बाद हम अपने साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे। तो फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस देन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 80% साइकोलॉजी काम करती है, बट विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आल्सो यू कैन नॉट, इफ यू अगर हम सीधा साइकोलॉजी पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी काम नहीं आएगी। हमारे को साइड बाय साइड पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीख गए, सो वी हैव अ टाइम फॉर लर्निंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हम फिर सीख सकते हैं, फिर उसके लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपीरियंस मैटर करेगा। बट पहले बेसिक उसके बारे में जान लो। जैसे हम कुछ भी सीखने पहले हमने एबीसीडी सीखी है, क ख ग सीखा है, तो उसी तरीके से हमारे को इसकी टेक्निकल एनालिसिस इसकी एबीसीडी है, हमारे को वो सीखना पड़ेगा, तभी हम इसके अंदर कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।